हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एडुइजी में। फ्रेंड्स, आज समझते हैं जोसा और सीसैप में क्या अंतर है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जोसा और सीसैप में डिफरेंस क्या है, तो आज आपको समझाते हैं। जोसा काउंसलिंग में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई चारों टाइप के इंस्टीट्यूट आपके पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि जब आप सीसैप की बात करेंगे तो यहाँ पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईआईटी सीसैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक तो ये डिफरेंस होता है। दूसरा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है सभी बच्चों के लिए कि सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं काउंसलिंग के टाइम पे कि काउंसलिंग में रिजर्वेशन सीसैप में मिलता है या नहीं मिलता है। ये कन्फ्यूज़न बहुत से लोगों को हो जाता है, तो उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। ये चीज़ आप समझ ही चुके होंगे। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग होती कैसे है। तो फ्रेंड्स, जब जोसा काउंसलिंग आपका होता है तो यहाँ पे जितना भी आप डेटा देखेंगे वो कैटेगरी रैंक का होता है। ऑल इंडिया रैंक आपका लिखा होगा। ईडब्ल्यूएस में आपका ईडब्ल्यूएस रैंक होगा, ओबीसी के लिए ओबीसी रैंक होगा, एससी के लिए एससी का रैंक लिखा होगा और एसटी के लिए एसटी का। उसकी कैटेगरी में एक ऑल इंडिया रैंक होता है। आप सभी लोग देखते हैं जब आपका रैंक कार्ड आता है उसके बाद वहाँ पे एक कैटेगरी रैंक होता है। तो ये जो काउंसलिंग होती है उसमें जो आप डेटा देखते हैं वो इस फॉर्म में लिखा रहता है। जबकि जब आप सीसैप की बात करते हैं तो यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए जो डेटा लिखा जाता है वो आपका जो कॉमन रैंक होती है या जो जिसको आप ऑल इंडिया रैंक बोलते हैं, जो आपके कार्ड पे सबसे ज़्यादा लिखी होती है, उससे सभी की काउंसलिंग होती है। सभी का डेटा उसके अनुसार ही दिया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। आप कोई भी डेटा चेक कर सकते हैं किसी भी कॉलेज के लिए, तो वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगा कि कोई कॉलेज अगर जनरल को 10,000 में मिला है तो वही कॉलेज ओबीसी को 13,000 पे मिला होता है। वही कॉलेज ईडब्ल्यूएस को 13,000 पे मिला होता है तो ओबीसी को वही कॉलेज 20,000 पे मिला होता है। और वही कॉलेज जब आप एससी में देखते हैं तो वो 80,000 पे मिला होता है। इसी तरीके से, तो इसी चीज़ से आप समझ सकते हैं कि रिजर्वेशन तो मिलता है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। ये कोई रियल डेटा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने यूज़ किया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको रिजर्वेशन हर जगह मिलता है। सीसैप में मिलता है, जोसा में भी मिलता है, बस लिखने का फॉर्मेट बदल जाता है। यहाँ पे सभी रैंक आपकी कैटेगरी की लिखी होती है, जबकि यहाँ पे जो रैंक लिखने में यूज़ करी जाती है वो सभी ऑल इंडिया रैंक यूज़ करी जाती है। एक तो ये डिफरेंस रहता है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या सीसैप काउंसलिंग सबको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि हर बच्चे को सीसैप काउंसलिंग ज़रूर करनी चाहिए। कब नहीं करनी चाहिए? फॉर एग्जांपल, आपको जोसा में पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए तो एक ही काउंसलिंग है, सीसैप है ही नहीं। उनके लिए केवल जोसा है, जोसा के से ही काउंसलिंग होगी। सीसैप में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं उन बच्चों की जो एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई लेना चाहते हैं। उनको काउंसलिंग करनी चाहिए सीसैप या नहीं करनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, जोसा में आपको एनआईटी भोपाल मिला हुआ है। अब आप चाहते हैं कि मुझे इससे ऊपर कुछ लेना ही नहीं है, यही मेरा डिजायर एनआईटी था, मैं सेटिस्फाई हूं एनआईटी भोपाल के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीसैप काउंसलिंग मत करिए। एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरा ये है कि आपको एनआईटी भोपाल तो मिला है, लेकिन यहां पे आपको सिविल ब्रांच मिला हुआ है, जबकि आप चाहते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा इससे ऊपर की ब्रांच लेना चाहता हूं, मुझको इलेक्ट्रिकल मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस कंडीशन में ही आप पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। कुछ कंडीशन ये भी हो सकता है कि आपको ये एनआईटी मिला हुआ है, जबकि आप चाहते नहीं आपको तो एनआईटी त्रिची मिल जाए, वारंगल मिल जाए, सूरतकल मिल जाए, आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है। तो चेंज करने के लिए आप सीसैप काउंसलिंग ज़रूर करिए, क्योंकि सीसैप काउंसलिंग करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है। हर बच्चा एडमिशन लेके भी सीसैप काउंसलिंग कर सकता है। जैसे जोसा में आपको एनआईटी भोपाल में सिविल मिला है,
हैं वो लेते हुए, उस सीट को बरकरार रखते हुए आप सीसैब राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा नियम होता कि जो बच्चा सीसैब में जाएगा उसको जोसा की सीट छोड़नी ही पड़ेगी तो एक अलग बात हो जाती, बट यहाँ पे आप दोनों ही बच्चे एलिजिबल रहते हैं, चाहे आप कॉलेज छोड़ के जोसा में जो आपको मिला है उसको आप छोड़ दीजिए, मत लीजिए, सीधा सीसैब में जाइए, या आप जोसा में जो कॉलेज मिला है उसमें अपना पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद सीसैब में जाइए, तो नुकसान कोई है ही नहीं। तो हर कंडीशन में अगर आप कुछ बेहतर चाहते हैं, जो आपको जोसा में मिला है उसको और बेहतर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर काउंसलिंग करिए। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा कॉलेज मिला है कि आपको उससे ऊपर कोई पसंद ही नहीं है, चाहिए नहीं है, आप सेटिस्फाई है अपने कॉलेज साथ, आप काउंसलिंग मत करिए। तो फ्रेंड्स, ये तो छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से आपको इस चैनल एडुइजी पे काउंसलिंग के सभी वीडियो मिलते रहेंगे जो आपके काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं आपके लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं अपनी काउंसलिंग को आसान बनाने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।